तो ये मानव देह सबसे बढ़िया और सबसे खराब। सबसे बढ़िया इसलिए कि इसी मानव देह में तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम बड़े बड़े संत हुए। और सबसे खराब इसलिए कि अगर आपने भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं अपनाया तो फिर गलत मार्ग में चलना पड़ेगा। क्यों? एक क्षण को भी आप अकर्मा नहीं रह सकते, चलना पड़ेगा। चाहे पूर्व की ओर चलो, चाहे पश्चिम की ओर चलो, चलना पड़ेगा। एक सेकंड को भी बिना चले आप नहीं रह सकते। तो अगर सही दिशा में नहीं चलेंगे तो गलत दिशा में चलना पड़ेगा। इसलिए सबसे खराब है मानव देह। यह भी वाक्य सही है और सबसे बढ़िया है, ये तो ठीक ही है। इसलिए तुलसीदास ने बड़ा सुंदर निरूपण किया है अपनी रामायण में। नार तनु सम नहीं कावनि उदेही, जीव चराचर जाचत जेही। इसके समान कोई और देह नहीं। क्यों? अब देखो रीजन। इसके समान कोई और देह नहीं में कितना छुपा है राज। इसके समान खराब कोई देह नहीं, यह भी अर्थ हो सकता है। और इसके समान अच्छा कोई देह नहीं, यह भी अर्थ हो सकता है। तो तुलसीदास ने बड़ी चालाकी से लिखा कि नारक जीव चराचर याचना करता है मानव देह की नरक के लिए। अरे ऐसा क्यों लिख दिया? इसकी इंपॉर्टेंस नरक के लिए है नहीं, ज्ञान प्रधान है और मनुष्य लापरवाह है, वो भगवान की ओर नहीं चलता तो फिर नरक की ओर जाना पड़ेगा। पाप करेगा, नरक जाएगा। इसलिए नंबर 1 नरक। और कुछ लोग थोड़े समझदार भी होंगे तो उनको स्वर्ग, एक कर्म धर्म करने वाले, नरक, स्वर्ग। और कुछ लोग और भी इने गिने बुद्धिमान होंगे तो अपवर्ग, मोक्ष। ये 3 चीजें, यानी अशुभ कर्म, शुभ कर्म, अशुभाशुभ कर्म रहित कर्म, ये 3 प्रकार का कर्म होता है। अशुभ कर्म माने पाप कर्म, उससे तो नरक। और शुभ कर्म माने पुण्य कर्म, धर्म, उसका फल स्वर्ग। और पाप पुण्य दोनों न करे ऐसा अकर्म ज्ञानियों का, इससे मोक्ष। और इससे भी बड़ी चीज भक्ति सुख देनी। ज्ञान वैराग्य अनुचर रहेंगे, उनसे युक्त भक्ति। ये 4 चीज देने वाली ये नर तनु है।